चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जहां अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित 24वां अखिल भारतीय युवती और युवक परिचय सम्मेलन एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आपको बता दें, कार्यक्रम का आयोजन मध्यांचल यूनिवर्सिटी के पटेल कॉलेज, रतिबड़ इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर भोपाल में किया गया। वही मुख्य अतिथि के रूप में लखन पटेल, राज्य मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र का विमोचन किया। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष LG पटेल ने बताया कि सम्मेलन में देश भर से आए लगभग 500 युवक युवतियों ने पंजीयन कर सहभागिता की। उन्होंने कहा कि समाज की एकता, सामाजिक समरसता और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए इस प्रकार के आयोजन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सम्मेलन की सफलता में युवा अध्यक्ष अरुण कुमार पटेल की सक्रिय भूमिका की सराहना भी की। इस अवसर पर महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लता चंद्राकर ने समाज की युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए परिवार, संस्कार और सामाजिक मूल्यों के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। सम्मेलन को समाज के लोगों का उत्साहपूर्वक समर्थन मिला है और कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। तो युवाओं ने भी बड़ी भागीदारी की है, क्या कहेंगे? इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष LB पटेल साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये पूरे देश में घूमे और ये हम लोगों को साथ में लेके चले। अब हम लोग भी जो है उनके साथ में पूरे प्रदेश चलते रहे। कुर्मी समाज अब बहुत बड़ा समाज हो गया है, इसलिए पूरा योगदान इन्हीं को जाता है जी। तो उम्मीद करें कि आपका जो दायित्व है उसको आप आगे निभाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल निभाने के लिए तैयार हैं हम लोग। सर, आज की नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे सर? युवा पीढ़ी को हम चाहते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्क किए हैं, हम लोग उनके साथ में मिल करके लगन से उसको आगे, उस कारवा को आगे बढ़ाएं। सर, आपका समाज जो एक मैसेज छोड़ रहा है दूसरे समाज के लिए, उन लोग क्या बताएंगे अपने समाज की ओर से? दूसरे समाज क्या पहल करना चाहिए आपके लिए? दूसरे समाज को भी यही पहल करना चाहिए कि सभी अपने समाज को संगठित होकर के, संगठन बना करके आगे बढ़ाएं। उसके माध्यम से ये है कि ऐसे परिवार जो अपने बच्चों की शादी करने के लिए पता नहीं दर दर कहाँ भटकते हैं और तब कहीं जाके कोई शादी तय होती है। जिस तरह की फास्ट लाइफ हो गई है, अलग अलग मेट्रो सिटीज में जाना पड़ रहा है जी। और आज जब हम लोग ये परिचय सम्मेलन रखते हैं, उनके सबके बायोडेटा यहाँ आ जाते हैं और उसके माध्यम से वो जानकारी उनको मिलती है। यहाँ परिचय भी देते हैं और इसके बाद एक दूसरे परिवार से मिलते भी हैं, तो उनकी शादी आगे चल करके सेटल हो जाती है और उनको बहुत बड़ी राहत मिलती है। साथ ही साथ जो अपने समाज में पहले एक दहेज और बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं थी, उन लोगों को भी हम लोग साथ साथ में उसके जोड़ते हैं और उसको दूर करने के लिए सब लोगों को समझाई दी जाती है और हो रहे हैं। और ये भी कहते हैं समूह विवाह में शादी करो। आज समूह विवाह में शादी हो रही है, ये भी उनको समझाई देते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में रोटी बेटी का रिश्ता करो। आज कम से कम 8 राज्यों में रोटी बेटी का रिश्ता जुड़ चुका है। तो ऐसा ये समाज का जो है, जो अब विकास की ओर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी लड़कियां हों चाहे लड़के हों, आज इतने पढ़े लिखे हैं। आज ही जो परिचय सम्मेलन हुआ, इसमें अधिकांश ऐसे बच्चे आए जो कि हाईली एजुकेटेड, बिल्कुल हाईली एजुकेटेड, और उनको सुन करके, देख करके सभी को ये लगा कि आज हम हमारा समाज कहाँ पहुँच गया है। यही उद्देश्य है समाज का। और हम लोग मिल करके, चाहे वो हमारा सामान्य कार्यकारिणी हो, 4 तरह की कार्यकारिणी है, चाहे महिला कार्यकारिणी हो, चाहे युवा कार्यकारिणी हो, सब लोग मिल करके, चाहे छात्र वाहिनी हो, इन सब के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और ग्रामीण एरिया तक कार्यक्रम बना करके जाते हैं हम लोग काम करते हैं। और महिला मोर्चा अध्यक्ष के लिए वो संस्कार भी उनको अपने समाज के बारे में मिलते हैं, जानकारी मिलती है, क्या कहेंगे? एकदम सही बोले आपने। हम लोग का लक्ष्य ही वही है, उद्देश्य ही वही है कि सबसे पहले तो हम संस्कारवान समाज का निर्माण करें और जो हमारे युवा पीढ़ी है उसको हम संस्कारवान बनाएं, ताकि हमारा व्यक्ति निर्माण, परिवार का निर्माण, समाज का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण। जो आज युवक युवती यहाँ पे परिचय सम्मेलन हुआ है मध्य प्रदेश में, वाकई में एक प्रेरणा स्रोत है। और मध्य प्रदेश एक ऐसे प्रांत है कि अगर हम पूरा ऑल इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा समूह लग्न हमारे मध्य प्रदेश में होता है। और हमारे अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की लगभग 400-500 लड़कियों का समूह लग्न बिना दहेज का संपन्न हो चुका है। हमारा महासभा का पहला एजेंडा है फिरका परस्ती तोड़ो, एक राज्य से दूसरे राज्य में रोटी बेटी का संबंध स्थापित करो। तो उस उद्देश्य को, उस एजेंडा को लेकर हम लोग सभी प्रांतों में, जैसे अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे संरक्षक श्री LP पटेल जी बताए, इनके ही मेहनत के
फल है आज की। पूरा हमारे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा हमारे भारतवर्ष 25 प्रांत और नेपाल राष्ट्र एक संगठन, सशक्त संगठन कुर्मी महासभा का बना है और प्रत्येक प्रांतों में ये आयोजन करते रहे। मैम, और दूसरे समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? युवा समाज का देखा जाए बड़ा दायित्व है। एलपी पटेल साहब ने